मैक्सिमम बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रहने के बावजूद उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। अंततोगत्वा उसे जनरल कैटेगरी से सीट लेना पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात कि एनएमसी ने जो नीट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे फाइनली अनवेल कर दिया है। इस सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और बहुत जल्दी से मैं इस सभी चीजों को आपको बता दूंगा। एक क्योस जो मच चुका है ना यूट्यूब पे, उसको आज हम यहीं खत्म करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके अटेम्प्ट क्या होने वाली है, एज क्या होने वाली है, कौन से सर्टिफिकेशन वैलिड होंगे, कितने दिन पहले के सर्टिफिकेशन वैलिड होंगे, इन सभी के बारे में जरूरी जानकारी जो है वो हमें होनी चाहिए और इस वीडियो में हम सभी को कवर करेंगे। इसके बाद आपकी जो नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एप्लीकेशन फॉर्म या कैटेगरी वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो आपको यहीं छुटकारा मिल जाएगा। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने YouTube पे इससे जस्ट पहले एक वीडियो में, आपको आई बटन पे भी क्लिक करेंगे तो वहां मिल जाएगा, मैंने जो प्रीमियम नोट्स जो है उसे फ्री में अपलोड कर दिया है। आप जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिए। 100 हार्ड चैलेंज ज्वाइन करना है तो कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर लो। 100 हार्ड चैलेंज में हम लोग 100 डेज में पूरी जो नीट की सिलेबस है उसे कवर करने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, टॉपिक पोर्शन, विच इज व्हाट इज न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने फेक भी बताया है, झूठ भी बताया। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? कि ऐसे बच्चे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी उनकी सब्जेक्ट होनी चाहिए +2 में, ठीक है, और उसके साथ साथ इंग्लिश होनी चाहिए। अब क्या है कि एक बार फिर से मेरी बात सुन लो, कोई भी गवर्नमेंट बोर्ड, इट मे बी एनआईओएस, गवर्नमेंट बोर्ड या प्राइवेट बोर्ड भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा रामकृष्ण आरके मिशन से उन्होंने दिया है +2 तो उसके लिए भी वैलिड है। आरके मिशन की अपनी एक पर्सनल बोर्ड है। तो ऐसे बच्चे जो कि +2 पास आउट है कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश उनकी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी प्लस इंग्लिश उनकी सब्जेक्ट्स है, कोई भी कितने भी सब्जेक्ट हो, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, उनकी अगर सब्जेक्ट्स है, उसमें से अगर ये 4 सब्जेक्ट जो है वो उनके सब्जेक्ट है, इन दैट केस वो एलिजिबल है किसके लिए? नीट यूजी एग्जामिनेशन के लिए। अब यहां एक और पॉइंट आता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, वो सीबीएसई से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में दिए हैं और एनआईओएस बोर्ड जो है उसमें भी +2 दे रहे हैं और वहां जो उनकी कह सकते हैं एक उन्होंने नेक्स्ट अलग से सब्जेक्ट ले लिया, वो था बायो। क्या इन चारों को दिखा, क्या वो बोल सकते हैं कि देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है वो मैंने दिया है सीबीएसई बोर्ड से और बायो जो दिया है वो दिया है एनआईओएस बोर्ड से, तो क्या वो एलिजिबल होंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंगल ऑप्शन मिलेगा वहां पे कि इस बोर्ड से मैंने +2 किया है और वहां मल्टीपल ऑप्शन नहीं रहते। तो जो लोग भी ये बात बता रहे हैं, मैक्सिमम लोगों, मैंने भी 2-4 वीडियो देखा है और बच्चे इस बारे में मुझे पूछे भी कि सर ये बताइए कि मेरी एक बहन है वो इस तरह से ये सिचुएशन में है, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं ये एलिजिबिलिटी, वो दे आर नॉट एलिजिबल एट ऑल। नंबर 2, कैन अ एनआईओएस स्टूडेंट गिव नीट? यस, ऑफ कोर्स दे कैन गिव नीट। तीसरी बात, न्यू अपडेट अबाउट एज लिमिट। एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट के बारे में नीट 2023 में, अगर मैं 23 की बात करूं तो उसमें एनटीए ने गैजेट नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें बोला था कि अटेम्प्ट्स जो है वो 4 कर देंगे और एज जो है वो 21 ईयर्स कर देंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और बाद में एनटीए ने उस बात को क्लेरिफाई भी किया कि ये जो नोटिफिकेशन है ये फर्जी नोटिफिकेशन है, ये उन्होंने वापस भी ले लिया, ठीक है। तो एज लिमिट जो है वो अनलिमिटेड है, अटेम्प्ट लिमिट जो है वो अनलिमिटेड है, कोई पैनिक में रहने की जरूरत नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म डेट, इट इज वेरी नेसेसरी। इसी के बारे में सबसे पहली बात मैं कह रहा था कि जो भी बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, ऐसे बच्चे मैक्सिमम ऑफ द टाइम कोटा का बेनिफिट भी नहीं ले पाते, क्योंकि इन दोनों कैटेगरी में, अगर आप ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो इन दोनों कैटेगरी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए 8 लाख से बिलो, दोनों के केस में 8 लाख से कम आपकी जो पेरेंट्स की जो ईयरली इनकम जो है, एनुअल इनकम, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसको बनाने के बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है और दोनों को मिला के फिर आपको मिलता है क्या? ओबीसी सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर, तो आपको क्या करना पड़ता है? एक समन देना पड़ता है जाके सीओ ऑफिस में या बीडीओ ऑफिस में, या मैं कह लूं तो जनपद में, आपको जाके वहां जाके आपको देना पड़ता है कि ये जो है मेरी जो टोटल जमीन है वो शहरी क्षेत्र में वो 5 एकड़ से कम है, जो भी रिक्विजिट है उससे कम है, और जो ईयरली इनकम है पेरेंट्स की वो 8 लाख रुपए से कम है। पेरेंट्स में पापा, मम्मी और बड़े भाई, इफ ही इज 18 ईयर्स, अगर वो 18 साल से ज्यादा है तो उनकी भी एज, उनकी भी जो आय है वो काउंट की जाएगी।
इसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब प्रॉब्लम यहां क्या आता है कि एक कट ऑफ डेट होता है। जैसे अगर मैं नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो मेरी सिचुएशन खराब कब है, मैं ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट कब ले पाऊंगा, जब मेरी सिचुएशन खराब हो, यानी कि 2023 से 2024 के बीच, 2023 से 2024 के बीच का टाइम जो हो वो कंसीडर हो। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो नेक्स्ट एनुअल ईयर का, मतलब वो प्रीवियस एनुअल ईयर का, कह सकते हैं कि 22-23 का वो सर्टिफिकेट लाके दिखा देते हैं। अब यहां तो चलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई सर्टिफिकेट चेक नहीं हो रहा है, तुम जाके दे दिए, लेकिन काउंसलिंग के समय ये प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या है, अभी के अभी दिसंबर खत्म होने से पहले, यानी कि 1 जनवरी से पहले तुम सर्टिफिकेशन अपना सारा करवा लो। और वो कराना बहुत इजी है। ये नहीं कि जब एग्जामिनेशन का समय आया तो चले गए सीओ ऑफिस, 500, 1000, 2000 रुपए देके सर्टिफिकेट बनवा लिए। ये गलत तरीका है। अच्छा, सही तरीका क्या है कि अभी करवा लो। उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी करा लो, अभी टाइम है, तभी जाके तुम ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो वो बेनिफिट ले सकते हो। हालांकि कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी ही कम जाती है, लेकिन ठीक है, अगर बेनिफिट है तो लिया जा सकता है, पूरी बात। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं पहले एक और चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो नोट्स है जो मैंने अपलोड किया है वो प्रीमियम नोट्स है और वो फ्री नोट्स है। मतलब पूरी नोट्स जो है वो फ्री है, 3000 प्लस पेजेस की नोट्स है। और तो और अगर तुम मेरे कांटेक्ट में कंटिन्यूअसली रहना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लो। अगर मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो तो अभी के लिए वो केवल और केवल उसकी प्राइसिंग कितनी है, 500 रुपीज पर मंथ टिल 27th ऑफ नवंबर। 27th ऑफ नवंबर तक इसकी प्राइसिंग जो है मैंने कम कर दिया है, वो है 500 रुपीज पर मंथ। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड मेक श्योर टू ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल। और यार देखो, मेरी अगर कंटेंट तुम्हें अच्छी लगती है ना, मेरा तरीका अगर अच्छा लगता है ना, अगर मानते हो कि मैं तुम्हारे सक्सेस में थोड़ा सा भी योगदान दे सकता हूं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय।